नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड क्रांति दल के दफ्तर में जमकर हुआ बवाल, आपस में भिड़े दो गुट, मौके पर भारी पुलिस बल किया गया तैनात। बारिश से प्रदेश में सड़कें हुई क्षतिग्रस्त, आवाजाही ठप, यात्री फंसे रहे सड़कों पर। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। बारिश से धीमी पड़ी चार धाम की रफ्तार, 8% ही रह गई श्रद्धालुओं की संख्या। देहरादून स्थित उत्तराखंड क्रांति दल के दफ्तर में सोमवार को जमकर बवाल हो गया। यहां आपस में दो गुट भिड़ गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंचा, लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई। दरअसल हाल ही में निष्कासित किए गए लोगों और पार्टी के बीच में विवाद खड़ा हो गया। इससे दूसरे गुट के लोग नाराज होकर हंगामा करने लगे और गेट तोड़ने का प्रयास भी किया गया। जीएमएस रोड स्थित एक फार्म हाउस में दूसरे गुट का अधिवेशन चल रहा था। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेताओं पर पार्टी को गर्त में ले जाने के आरोप लगातार लगते रहे। चमोली में लगातार लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। वहीं हम बात करें कर्णप्रयाग ग्वालतम राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो यहाँ लैंडस्लाइड होने से राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। आपको बता दें कि सिंबल सैंड में ये मार्ग अवरुद्ध हुआ है। बीआरओ की टीम जेसीबी मशीन से मलबा हटाने का काम भी कर रही है, लेकिन लगातार जगह जगह लैंडस्लाइड होने से इन दिनों आवाजाही करना किसी खतरे से खाली नहीं है। लगातार चमोली जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। वहीं चमोली जिले के थराली में लैंडस्लाइड की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर प्राणमती नदी में समा गया। थराली प्राणमती मोटर मार्ग पर प्राणमती गांव के समीप लैंडस्लाइड होने से मार्ग बंद हो गया। आपको बता दें कि इसमें बड़े बड़े चीड़ के पेड़ भी प्राणमती नदी में समा गए। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर लगा सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की कैसी खतरनाक घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में सड़क मार्ग पर आवाजाही करना खतरे से खाली नहीं है। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां भारी बारिश से रुद्रप्रयाग जिले में यातायात व्यवस्था खस्ताहाल हो गई है। बद्रीनाथ हाईवे धंसने के बाद रुद्रप्रयाग पोखरी कर्णप्रयाग मार्ग से वाहनों की आवाजाही हो रही है, लेकिन इस मार्ग पर जिला कलेक्ट्रेट से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर सड़क पर बह रहा तेज बरसाती नाला आवाजाही करने वालों के लिए खतरा बना हुआ है। यहाँ पर पुलिस ने अपने जवान को भी तैनात किया है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी चूक हो गई तो कोई बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि एक प्रकार से इतनी बड़ी वहाँ पे जो नाला बह रहा है, इतना बड़ा नाला बह रहा है, सुबह से पुलिस प्रशासन वहाँ पे जुटा हुआ है। और तल्ला नागपुर का जो हमारे क्षेत्र को जोड़ने वाला एक वैकल्पिक मार्ग है, और बद्रीनाथ केदारनाथ जब दोनों वे बंद हो जाते हैं तो ये एक वैकल्पिक मार्ग रह जाता है। इस तरह से इस स्थिति यहाँ इस वैकल्पिक मार्ग की स्थिति बनी हुई है। सुबह से पुलिस प्रशासन हमने खुद वहाँ पे जाके यात्रियों को इधर उधर पहुँचाया है, और गाड़ियों को बड़ी समस्या हो रही है। वहाँ पे एक जरूर हमने कई बार विभाग से बोला कि यहाँ पे एक पुलिया बना दो, क्योंकि वहाँ पे पूरी सड़क में पूरे गड्ढे भी बने हुए हैं, गाड़ी वहीं फंस रही है। जो रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग है उस पर एकमात्र एक गधेरा है ये, और जब भारी बरसात होती है तो अपने उफान पर रहता है। और जो चलने वाले राहगीर है, क्योंकि रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पूरी एक तला नागपुर पट्टी को जोड़ता है, नागपुर पट्टी को जोड़ता है, और हज़ारों लोग यहाँ से प्रतिदिन चलते हैं। और आज कल रात की जो भारी बारिश हुई उसके कारण ये गधेरा उफान पर है, और वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें जो राहगीर हैं उनको हो रही है। और पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद है, और जो लोगों को निकालने में वहाँ पर मदद कर रहा है, जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो भी वहाँ पर मदद कर रहे हैं। अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला में बनने जा रही एरो सिटी और इंटीग्रेटेड टाउन सिटी को लेकर जहां क्षेत्रवासी दुविधा में है, वहीं डोईवाला में हर रोज महापंचायत और बैठकों का दौर जारी है। सरकार के खिलाफ हो रही पंचायतों को लेकर डोईवाला के भाजपा कार्यकर्ता भी अब असंतोष में है। एसडीएम डोईवाला शैलेन सिंह नेगी से मुलाकात कर भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार की अगर नए शहर बसाने की मंशा है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए, जबकि मुख्यमंत्री को भाजपा नेताओं ने ज्ञापन प्रेषित कर अपनी पीड़ा से वाकिफ कराया है। माजरी ग्रांट पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द स्थिति स्पष्ट नहीं की तो हमें सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज ये जो डोईवाला के अंतर्गत टाउनशिप एरो सिटी को लेकर के जो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, इससे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि गांव में हर जगह पर बैठकें हो रही हैं और रोष व्यक्त किया जा रहा है। हम लोगों के लिए भी दुविधा बनी हुई है, और माननीय विधायक जी ने इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन जो वीडियो चल रही है उससे सभी लोग भ्रमित हैं, और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि क्योंकि गांव में हम लोगों के घरों पर भी लोग जो है धरने देने की स्थिति में है, तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि इसमें सरकार अपनी स्थिति जो है स्पष्ट करे। एसडीएम महोदय के यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। तो एसडीएम महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है कि यहाँ पर टाउन सिटी बनाई जाएगी, लेकिन लोगों में बहुत आक्रोश है, ग्रामवासियों में बहुत आक्रोश है। हमारा एसडीएम महोदय के माध्यम से शासन तक यही आदेश पहुँचाना है
कि अगर ये ऐसा कुछ नहीं है तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक बयान दे दें कि एरो सिटी या टाउनशिप का कोई भी मामला यहाँ पर नहीं है, तो सभी ग्रामवासी उसमें आश्वस्त हो जाएंगे। खबर देहरादून के विकासनगर से है, जहां तेज रफ्तार टेम्पो ट्रेवल और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा विकासनगर बाजार में रविवार रात करीब 12 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि टेम्पो ट्रेवल कालसी से देहरादून की तरफ जा रहा था, लेकिन विकासनगर बाजार में पहुंचते ही गली से आ रही कार से टेम्पो ट्रेवल की टक्कर हो गई, जिससे टेम्पो ट्रेवल अनियंत्रित होकर बैरियर से जा टकराया। गनीमत रही कि रात का समय होने के कारण बाजार में भीड़ नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। पूरा मामला विकासनगर कोतवाली क्षेत्र का है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंडली को कंडाली यानी बिच्छू घास से बनी स्टॉल के साथ ही राज्य के अन्य स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से CIRF के प्रस्तावों वित्तीय और प्रशासनिक अनुमोदन के लिए अनुरोध किया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि CIRF में राज्य को 250 करोड़ रुपए की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित आपदा से क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों को सुचारू किए जाने के लिए FDRC के अंतर्गत धनराशि का भुगतान किए जाने का अनुरोध भी केंद्रीय मंत्री से किया। उत्तराखंड के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हल्द्वानी में मुक्त विश्वविद्यालय की समीक्षा लेते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों, मानव संसाधन आपूर्ति, अकादमियों की गतिविधि और ऑनलाइन शिक्षा के संबंध में बात कही गई। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय में जितने भी खाली पद पड़े हैं उन्हें जल्दी भरा जाएगा, ताकि विश्वविद्यालय की समस्त शैक्षिक और प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में भी मंत्री ने कुछ दिन पहले ही चतुर्थ श्रेणी के 2500 पदों को भरने और BRC और CRC के पदों को भी आउटसोर्सिंग से भरने की बात कही थी। यानी कि आने वाले समय में जल्द ही शिक्षा विभाग में बम्पर नियुक्तियां होने जा रही हैं। की समीक्षा बैठक हुई है और मैं कह सकता हूं कि ओपन विश्वविद्यालय हमारे टॉप 5 विश्वविद्यालय में है भारत के, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लगभग 90,000 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं और हमने तय किया है कि अब परीक्षा भी समय पे होगी, रिजल्ट भी समय पे घोषित किए जाएंगे और बच्चों की डिग्री भी डिजी लॉकर के माध्यम से दी जाएगी। अब खबर कोटद्वार से है, जहां लव जिहाद के नाम पर मारने वालों पर नहीं बल्कि मार खाने वालों पर पुलिस की कानूनी कार्रवाई हो रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के भी हाथ पांव फूले हैं। वहीं पुलिस अब कानून को हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई की बात कर रही है। आपको बता दें, घटना 21 जुलाई की है। कोटद्वार के नजीबाबाद रोड स्थित एक होटल में उस वक्त हंगामा हो गया था जब हिंदू संगठन के लोगों को पता चला कि एक अन्य धर्म का लड़का किसी हिंदू लड़की को लेकर होटल के एक कमरे में ठहरा हुआ है। ये खबर मिलते ही हिंदू संगठन के लोग लाव लश्कर के साथ इस होटल में जाते हैं। होटल में ठहरे युवक के साथ जमकर मारपीट भी होती है और युवक और युवती को कोतवाली लेकर आते हैं। जब पुलिस ने युवती से पूछताछ की तो युवती का कहना है कि ये युवक मेरा दोस्त है और मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। ये सुनते ही युवक और युवती को कुछ घंटे बैठा कर रखते हैं, फिर उसके बाद पुलिस द्वारा उन्हें छोड़ दिया जाता है। घटना के एक दिन बीत जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे लोग होटल में घुसते हैं और खुलेआम मार पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी भी संगठन को ये कानूनी अधिकार है कि वो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मार पिटाई करे और लव जिहाद के नाम पर समाज में अराजकता फैलाए? कानून की रक्षा करने वाले कानून तोड़ने वालों के सामने इतने लाचार क्यों हैं? आखिर खुलेआम मार पिटाई करने वालों पर कब तक कानूनी कार्रवाई होगी? ये भी अपने आप में बड़े सवाल हैं। या फिर राजनीतिक दबाव के चलते मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? लोगों ने सूचना दी थी थाने में कि एक महिला पुरुष कहीं आपत्तिजनक स्थिति में है, तो उस पर पुलिस के जाने से पहले जो ऑडियो की आप बात, जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, उन लोगों ने शायद उसके साथ मारपीट की थी। वो स्थानीय हैं, जैसा पुलिस की इंक्वायरी में अभी तक हुआ है। उनके खिलाफ अभी फिलहाल किसी बाहर से कंप्लेन नहीं आई, लेकिन जो हम अपनी लीगल कार्रवाई है वो करेंगे। और इसमें समुदाय वाली बात नहीं, क्योंकि वो थोड़ा एक एक्वर्ड कंडीशन में चीज़ें हुई थी, तो इस हिसाब से उसमें आगे पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। और जो झगड़े वाली बात है उसमें आगे जांच चल रही है। जांच चलने के बाद जो लोग उसमें होंगे उसमें हम आगे एक्शन लेंगे। उत्तरकाशी जिले में इन दिनों हो रही लगातार बारिश कहीं न कहीं आम जन के लिए मुसीबत बनी हुई है। नदी नाले उफान पर हैं, वहीं भूस्खलन से लोगों के मकान खतरे में आ गए हैं, तो कहीं बादल फटने से मलबा लोगों के घर में घुस गया है। इन दिनों से लगातार रात में हो रही बारिश से चिंडाली सौड़ विकास खंड के खालसी गाँव में गुलाब सिंह का आवासीय भवन रविवार सुबह 3 बजे टूट गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपने बच्चों के साथ मकान में सो रहे थे। गनीमत ये रही कि वो बाल बाल बच गए और किसी तरह से पड़ोस के लोगों ने उनको घर से बाहर निकाला और घटना की सूचना प्रशासन को दी है। आपको बता दें कि इसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। देखिए, नमस्कार। ग्राम सभा नई खालसी फरहान विकासखंड चिंडाली सौड़ में जो है रात्रि को अत्यधिक बारिश होने के कारण जो है गुलाब सिंह पुत्र श्री सत्य सिंह का जो आवासीय मकान था वह जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। इसकी सूचना जो है मौके पर मेरे द्वारा जो है राजस्व उप निरीक्षक बुजुर्गी को और श्रीमान तहसीलदार साहब चिंडाली सौड़ को जो है सूचना दे दी गई है। और साथ ही जो वहाँ पर ग्राम सभा नई खालसी फरहान में ही पंकज सिंह पुत्र प्यार सिंह का उनका भी जो आवासीय
मकान था वह भी जो है जीर्ण शीर्ण की स्थिति में है। मैं शासन प्रशासन से ऐसी उम्मीद करता हूं कि पीड़ित परिवार को जो है आर्थिक मुआवजा दिया जाए तथा इसका जो है मुआयना किया जाए। उत्तराखंड शासन के सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा और गढ़वाल आयुक्त सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे द्वारा सोमवार को उत्तरकाशी पुरोला क्षेत्र के अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भौतिक और हवाई निरीक्षण किया गया। आपदा से हुई क्षति का आकलन कर वहां पर आपदाओं की रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्थाओं का प्रबंधन करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन संबंधित विभागों को उचित निर्देश दिए। शुक्रवार की रात में अतिवृष्टि से पुरोला क्षेत्र के कोट रोड, छाड़ा खड्ड और आसपास के कुछ इलाकों में बरसाती नालों से मलबा और पानी आ गया था। मलबा और पानी कुछ घरों में भी घुस गया था। इससे कुछ बिजली के पोल बहने, रास्ते टूटने और कई स्थानों पर और कई घरों में दरारें पड़ने की घटनाएं हुई थी। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि और पशुहानि नहीं हुई है। खबर अल्मोड़ा जिले के रुडोली स्यालदे से है, जहां पे एक महिला की प्रसव पीड़ा होने पर एक निजी वाहन से राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवायल ले जाएगी। आरोप है कि यहां तैनात डॉक्टर ने महिला को एडमिट करने से साफ इनकार कर दिया। महिला का 1.5 माह पूर्व ही किए गए अल्ट्रासाउंड के आधार पर महिला को रामनगर ले जाने के लिए कह दिया था। डॉक्टर ने जबरन परिजनों से मरीज को ले जाने का पत्र भी लिखवा लिया, जिससे कुछ होने पर उन पर कोई आंच न आए। महिला के 90 साल के बुजुर्ग ससुर और आशा कार्यकर्त्री की मदद से महिला को 108 की मदद से रामनगर के लिए रवाना किया गया, लेकिन कुछ ही दूरी पर मोहान के पास महिला का दर्द बढ़ गया। वाहन में EMT संग्राम सिंह, आशा कार्यकर्ती मंजू देवी की मदद से महिला का प्रसव हो गया। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को रामनगर अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की हालात सामान्य है। वहीं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी देवायल डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया, महिला ने स्वास्थ्य केंद्र भिकियासैंण में जांच कराई थी। रिपोर्ट में बच्चे के गले में नाल फंसे होने की बात लिखी गई थी। इसके आधार पर ही महिला को रेफर कर दिया गया था। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा पुलिस ने स्मैक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने 162.5 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत 16 लाख से अधिक आंकी गई है। SSP अल्मोड़ा ने बताया कि चेकिंग के दौरान बेस तिराहा अल्मोड़ा के पास पुलिस ने अभियुक्त मकसूद अली के कब्जे से 135 ग्राम और अभियुक्त महबूब अली के कब्जे से 27.5 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया है। पुलिस ने स्मैक तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को भी सीज कर लिया है। इसमें एक मीरगंज बरेली से खरीद कर पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। आपको बता देंगे आपके लोकप्रिय चैनल पहाड़ टीवी भी लगातार इस पर आपको खबर दिखा रहा है। आपको बता दें कि बरेली से लगातार पहाड़ों में स्मैक तस्करी हो रही है। वहीं देहरादून और हल्द्वानी के इंस्टीट्यूटों में पढ़ने वाले युवा इन तस्करों के ग्राहक हैं। आपको बता दें कि युवाओं को स्मैक तेजी से अपने चपेट में ले रहा है, जिससे युवा पीढ़ी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। वनाधिकार कानून बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, जिसे हमारी संसद ने 2006 में पारित किया गया था। पूरे देश के अंदर ये कानून लागू है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड के अंदर इस कानून को आज तक प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सका है। ये कानून ये कहता है कि जंगल पर जो लोगों के परंपरागत अधिकार है उनको मान्यता देने का एक कानून है, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, चाहे ब्रिटिश काल में रहे हों या पूर्व में उससे पूर्व रहे हों। हमारा मानना है कि यदि प्रभावी तरीके से इस कानून को लागू होता है तो पहाड़ के जो हमारे जंगल और ज़मीन से संबंधित तमाम सवाल हैं उन समस्याओं का समाधान करने में ये कानून बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन इस पर आज यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि जब 2012 में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो है यहाँ पूरे गांव में, सभी गांवों में जो है वनाधिकार समिति गांव स्तर की बना दी गई, लेकिन उनको ये भी पता नहीं है कि वो उनका काम क्या है या उनको वनाधिकार कानून की जानकारी नहीं दी गई। जब हम देख रहे हैं गाँव में जो उसके कमेटी के मेंबर है, जब उनसे बात कर रहे हैं तो उनको यही पता नहीं कि हम कमेटी के मेंबर हैं। और इसके चलते जो है अधिकतर जगहों से दावे जो भरे जाने चाहिए, दावे जो दिए जाने थे जंगलों पर अधिकारों के, वो दावे नहीं भरे गए। और जिन क्षेत्रों में दावे भरे भी गए हैं जब तो उनको मामले लटके पड़े हैं, उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इन दिनों पूरे प्रदेश में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह बादल फटने और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। रविवार देर रात हुई तेज बारिश से गौचर और नगरासू के बीच में बादल फटने से बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिससे क्षेत्र में भारी तबाही हो गई है। वहीं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क लगभग 20 मीटर से ज्यादा टूट गई है। इससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है, जिसके बाद सड़कों पर यात्रियों और गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं प्रशासन भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा और राहत कार्यों में जुट गया, लेकिन लगातार पहाड़ी से मलबा आने के कारण सड़क खोलने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने भी सभी से अभी यात्रा न करने की सलाह दी है। इसके अलावा छिनका में भी पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने से हाईवे बाधित हो गया। वहीं कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे सिमल बैंड, बनोली बैंड, हरमनी मल्यापौड़ में मलबा आने से बंद है। आपको बता दें कि पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण लगभग 200 से ज्यादा ग्रामीण सड़कें भी बंद हो गई है। वहीं कई ग्रामीण इलाकों में भूस्खलन होने से खेती भी चौपट हो गई है। वहीं इस वजह से पेयजल लाइनें टूट जाने के कारण लोग पानी की किल्लत से भी जूझ रहे हैं।
भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी आई है। जून की तुलना में प्रतिदिन चारों धामों में 8% ही श्रद्धालु पहुंच पा रहे हैं। मई जून में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में एक दिन में 60,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे थे। केदारनाथ धाम में एक दिन में 20,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। इससे सरकार को ऑनलाइन पंजीकरण पर रोक लगानी पड़ी थी, लेकिन वर्तमान में पंजीकरण लगातार कम होते चले गए। चार धाम समेत हेमकुंड साहिब में औसतन 5,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पा रहे हैं। अब बरसात के बाद सितंबर से फिर चार धाम यात्रा रफ्तार पकड़ेगी। इस बार सरकार को यात्रा में नया रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद है। 3 माह की यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 36 लाख के पार पहुंच चुका है। पिछले साल चारधाम यात्रा में 42 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां भारत गौरव यात्रा के तहत ऋषिकेश के लिए रविवार का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। प्रसिद्ध संत श्री राम कथावाचक मुरारी बापू रविवार को तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंचे। उनके द्वारा भारत गौरव यात्रा के तहत देश के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए 2 विशेष ट्रेनें योग नगरी ऋषिकेश से लगाई गई हैं, जिसमें लगभग 1008 भक्त सवार होकर 17 दिनों की यात्रा पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का लाभ उठाएंगे। इस दौरान उन्होंने मणिपुर की घटना को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे कार्य की सराहना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से भारत गौरव यात्रा को शुरू करने का कारण है कि गंगा उत्तराखंड से शुरू होकर गंगा सागर में मिलती है, जिस कारण बाबा श्री केदारनाथ दर्शन के साथ ही इस यात्रा की शुरुआत की गई है। अब खबर उत्तरकाशी जिले के गाजना क्षेत्र के भेटियारा गांव की अनुसूचित जाति की बस्ती गढ़ से है, जहां लोगों के घरों में पानी निकल रहा है, साथ ही घरों में दरारें भी पड़नी शुरू हो गई है। डर के साए में ग्रामीण रात को अपने घरों में सो नहीं पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार उन्हें यहां से विस्थापित कर किसी अन्य जगह शिफ्ट करे। आपको बता दें कि 1991 में आई इस बस्ती में बड़े भूकंप के बाद बड़ा ही नुकसान हुआ था। उन्हें यहाँ विस्थापित किया गया था, पर आज यहाँ भी वही हाल हो गया है। जो आपदा की जो बारिश हुई है उससे यहाँ पर देखा गया है कि सारे घरों से पानी तो निकल ही रहा है, लेकिन साथ साथ में जो भूमि जो धसाव हो रही है। जैसे अभी उत्तरकाशी जनपद के मस्ताड़ी गांव में देखा गया, एज इट एज वही स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है और लगभग सारे घरों में पानी अंदर से निकल रहा है और सारी ज़मीन दरक रही है और दिन पर दिन ये खतरा अब आने वाले समय बढ़ रहा है। रात को यहाँ पर जो लोग स्थानीय लोग हैं वो रात को सो नहीं पाए हैं। हमारी तो पूरे गांव की यही मांग है कि प्रशासन थोड़ा जागरूक रहे इसमें, और कोई भी यहाँ पे कोई भी अधिकारी यहाँ पे कल सुबह से या आया ही नहीं। कल सुबह न सामने पटवारी जी आए, बल्कि यहाँ पे हरिलाल जी हैं और यहाँ पे जो अब आप खड़े हुए यहाँ पे जीतलाल जी, वो पटवारी के पास गए भी थे कि आप थोड़ा देखने आ जाओ, P20 भरने थे उनके, पर कोई प्रशासन यहाँ पे कोई है नहीं। तो प्रशासन से ये हमारी निवेदन है पूरे गाँव का कि आप थोड़ा तो उसमें आए। ज़मीन छोड़ रहे हैं, पीछे से जो है सीधे दरार पड़ रही है, जो लग रहा है कि मकान अभी भी किसी भी टाइम नहीं जा सकता। एक नहीं बल्कि सबकी स्थिति ऐसी हो रही है। ग्राम सभा भेटियारा गढ़ से यहाँ पे गढ़ पे ये काम हो रहा है, जो लोगों की जो है रात को नींद आना जो है मुश्किल हो रखा है, संभव हो रखा है लोगों को। यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति हो रखी है। शासन प्रशासन हमारा निवेदन है कि यहाँ पे जो ये रिजर्व बस्ती है, कृपया यहाँ पे कुछ देखें, कुछ ध्यान दें, कुछ गाँव की तरफ जो है किसी अधिकारी को भेजे। अब खबर टिहरी से है, जहां धनौल्टी तहसील के क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर के पास जंगल गजरे में तेज बारिश के कारण अचानक बारिश का पानी आने से लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित अस्थायी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। इसके चलते आसपास घूमने आए लगभग 40 से 50 लोग फंस गए। उप जिलाधिकारी लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही राजस्व टीम, पुलिस, SDRF की टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया गया और सभी लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि घटना रविवार देर शाम की है। अब खबर विकासनगर से है, जहां तहसील के अंतर्गत बाड़वाला के राजावाला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित प्रजाति की साल के पेड़ों के अवैध कटान के मामले में हाईकोर्ट ने संबंधित भूस्वामियों से एक विदेश में रह रही भूस्वामी पर 10 लाख रुपए जमानती वारंट और लुकआउट नोटिस जारी किया है। जबकि पेड़ों के कटान समयावधि पर तैनात संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर विभागीय जाँच कर कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए गए हैं। आपको बताते हैं कि 2015 से 2021 के दौरान विकासनगर तहसील के अंतर्गत बाड़वाला के राजावाला में जंगल के रूप में दर्ज निजी भूमि पर खड़े प्रतिबंधित प्रजाति के साल के सैकड़ों पेड़ों का अवैध कटान कर उन्हें ठिकाने लगा दिया गया था। आरोप है कि इस मामले में संबंधित विभागीय मिलीभगत से एक बड़े भूभाग पर समतलीकरण भी कर दिया गया, जिसके चलते विकासनगर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राकेश तोमर द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय देते हुए इस अवैध कटान के दौरान वर्ष 2015 से 2021 के बीच तैनात संबंधित वन विभाग और राजस्व विभाग के करीब 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए। साथ ही हाईकोर्ट द्वारा विवादित भूमि पर तार बांट कर भूस्वामी के खर्च पर प्लांटेशन कर फिर से जंगल के रूप में लगाने के आदेश जारी हुए हैं। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में एक PIL मेरे द्वारा दायर की गई थी। 2021 में भारी मात्रा में साल के अवैध पाटन का मामला राजावाला में सामने आया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 2 साल बाद एक बड़ा फैसला सामने आया है। इसमें संदीप कौशिक उर्फ पुत्र सोमेंद्र, अर्चना भार्गव और हिमकर गुप्ता, अजय मल्ला द्वारा पेड़ काटे गए थे,
जिसमें खसरा संख्या 64 और 133 की कॉम्बिंग होनी थी। 164 की कॉम्बिंग होके प्रमुख मंत्रणा का उत्तराखंड ने अपना हलफनामा दाखिल किया। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अर्चना बाघ के खिलाफ 10 लाख का जमानती वारंट जारी करा। जो वहां पे जमीन है, जमीन को सीज किया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, और जो पूरी जमीन है उसके बाहर जो है वायर क्रेट लगाकर तार बार कर दोबारा से भूस्वामी वृक्षारोपण करेगा, जिसका पैसा खुद भूस्वामी देगा और जैसी स्थिति में पहले थी वैसे ही स्थिति में देना है। खबर उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी गांव से है, जहां 2010 की आपदा में भारी नुकसान हुआ था, जिससे कि 50 परिवार घर से बेघर हो गए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि आज भी पुनर्वास की आस में 50 परिवार लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं है। तो आपने ये स्थिति देख ली है, और क्या व्यवस्था है हमारे लिए, जबकि हमने शासन से बोल दिया, प्रशासन से भी जो है वो कर दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या मान सकते हैं हम कि हमारे लिए कोई करेगा कुछ? क्या हम वोट नहीं देते हैं? इसीलिए सरकार बनाते हैं कि उनको वोट तो इसीलिए तो बनाते हैं सरकार की, जब विधायक हो या लोकसभा का MP हो तो हमारी जो है जनता की सुने। अब ये सब क्या हो रहा है, किस पर भरोसा करेगा? आज के नेता भी वैसे हैं, क्या नेताओं पर भरोसा कर सकते हैं? मैं अमृत सेमवाल, ऊर्जा निगम, यहाँ जो है धीरे में आकर के पानी की जब अव्यवस्था है तब आ रखे हैं यहाँ पर। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। तब तक के लिए नमस्कार।